तो भैया इंडियन क्रिकेट का जो सीज़न है वो शुरू हो चुका है। 10 टेस्ट मैचेस यहाँ पर होने हैं और भारत ने पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग में जिस तरह की प्रोग्रेस दिखाई है वो प्रोग्रेस वाकई में बहुत शानदार है। फर्स्ट इनिंग्स में हमने देखा ही था कि क्या कुछ हुआ था इंडिया के साथ में। एक समय पर इंडियन बैटिंग पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई थी। 30 के आसपास में 3 विकेट गिर गए थे और उसके बाद 144 होते होते 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन अब कई सारे फैंस ऐसे हैं बांग्लादेश के, वो ये कहेंगे कि 144 पर 6 विकेट गिर जाने के बाद ने इंडियन टीम जो थी उसने जो पिच थी वो पिच बदलवा दी थी और उसके बाद वो लोग एक पूरे फ्लैट ट्रैक के ऊपर खेले थे। एंड जब इंडियन टीम फिर से ऑल आउट हुई तो उन्होंने फिर से पिच बदलवा दी और उन्होंने एक बॉलिंग फ्रेंडली पिच जो है वो वहाँ पर लगवा दी। इसीलिए बांग्लादेश के बैटर टिक नहीं पा रहे थे। इसके अलावा जो विकेटों के बीच की जो दूरी थी ना वो भी बढ़ा दी गई थी। इसीलिए इतने सारे बांग्लादेश के बैट्समैन फर्स्ट इनिंग में बोल्ड हुए हैं। मतलब अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं तो आपको खुद लिटरली फील होगा कि यार ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 मतलब 10 विकेट जो गिरे हैं उसमें से 6 बैट्समैन प्योरली बोल्ड हुए हैं, क्लीन बोल्ड, बॉल टच भी नहीं कर पाए। सिंपल सा मतलब ये है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को यहाँ पर 4 विकेट मिले हैं और बुमराह यहाँ पर अलग बॉल से बॉल कर रहा था। बुमराह की जो बॉल थी उसमें चिप लगी हुई थी, ये तक बोल सकते हैं। लिटन दास पाकिस्तान के खिलाफ इतना अच्छा खेल कर आया और इंडिया के खिलाफ एक फालतू का स्वीप शॉट खेलकर आउट हो गया। क्या इसीलिए कि सिर्फ वो इंडिया को सपोर्ट करता है? और शाकिब अल हसन का तो समझ में नहीं आता भाई, उस बेचारे की बॉल तो जमीन पे लगी थी, वो तो इंडिया वालों ने कैमरे के एंगल से छेड़खानी कर दी और बॉल जो थी वो जूते में टप्पा खाती हुई दिख गई। कुछ इसी तरह की दकियानूस भरी बातें जो है सोशल मीडिया पर आपको होते हुए मिल सकती हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश की टीम जो है बिल्कुल भी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जिस तरीके से उनसे एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि भाई पाकिस्तान को 2-0 से हराने के बाद में ये लोग अब जब दोबारा खेलने के लिए आए हैं तो ये इस तरीके से अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगे, उनसे उम्मीद की जा रही थी। बट देखिए यही चीज़ होती है, यही फैक्ट है, यही मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं दस्तूर भी है दुनिया का कि आप उम्मीद नहीं कर सकते कि कौन कब कहाँ पे कैसा परफॉर्म कर देगा। बांग्लादेश की टीम ने जितना घटिया परफॉर्म किया है ना, मतलब उसकी उम्मीद आप वाकई में इनसे कर सकते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक पॉइंट तक के लिए तो इनने चीज़ों को टेक केयर कर लिया था, बट उसके बाद में जब चीज़ें डिरेल होना शुरू हुई तो इनको खुद समझ में नहीं आया कि आखिर हम लोगों को इन चीज़ों को संभालना कैसे है। तो ऐसे में अगर हम बांग्लादेश इंडिया की इनिंग की अगर हम बात करें तो 195 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी जडेजा और अश्विन के बीच में। 4 रन इन्होंने और जोड़े और उसके बाद जडेजा का विकेट गिर गया। जडेजा का विकेट गिरने के बाद ऑब्वियस सी बात है जो टेल एंडर्स थे उन्होंने थोड़ी दम दिखाई। आकाशदीप ने थोड़े कुछ अच्छे शॉट्स खेले भी। सीजन जो उनका भी खत्म हुआ डोमेस्टिक का, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ हाथ पांव बढ़िया चलाए थे। 17 रन आकाशदीप ने बनाए, 7 रन उसके बाद बुमराह ने बनाए। लेकिन जो मेन विकेट था वो फॉल हुआ अश्विन का आखिरी विकेट के तौर पर। 113 रन बनाकर होम ग्राउंड पर अश्विन बेहतरीन एक बैटिंग करते हुए आउट हो गए। बांग्लादेश की इनिंग की अगर बात करें तो बांग्लादेश की इनिंग में काफ़ी सारे फ्लॉज थे। देखिए आप बुमराह को फेस कर रहे हैं। अगर मैं इनके शादराम की ही बात करूं जिसको भी बुमराह ने सबसे पहले बोल्ड किया, 5 बॉल बुमराह ने वहाँ पर ओवर द विकेट आकर मारी, ठीक है, जो कि पूरी बॉलें आउट स्विंग जा रही थी। आप इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हो, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर बॉलर राउंड द विकेट आके बॉल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अंदर की तरफ एंगल करने की कोशिश करेगा। तो आप स्विंग डिटेक्ट नहीं कर सकते तो आप कम से कम अपना गार्ड तो सही कर लो। बंदा लेग और मिडिल वाले गार्ड के ऊपर ही खड़ा रहा जबकि उसको पता था कि यहाँ पर बॉल राउंड से आने वाली है और कुछ नहीं हुआ। बुमराह ने राउंड द विकेट आकर बॉल को हल्का सा इन स्विंग करा दिया। इन स्विंग भी नहीं कराया बल्कि आउट स्विंग कराया नहीं, बॉल अपनी लाइन पे गई और उसका स्टंप उखाड़ के ले गई। बंदा बॉल लीव करता रह गया। ये और कुछ नहीं, सिंपल सा एक बड़ा ब्लंडर था और कुछ भी नहीं। शांतो से तो देखिए ज़्यादा कुछ उम्मीद थी नहीं क्योंकि वैसे भी वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा, बट उसके बावजूद भी वो 20 रन बना गया। मुझको तो इस बात का ताज्जुब था। उसके अलावा अगर आप टॉप 5 की बात करेंगे तो शादराम 2 रन पे आउट हो गया, जाकिर 3 रन पे आउट हो गया, शांतो 20 रन पे आउट हो गया, मोमिनुल डक पे आउट हो गया। आकाशदीप की बॉल के ऊपर, पहली बॉल के ऊपर हीरो बन रहे थे और मुशफिकुर रहीम एक अच्छी बॉल पर आउट हुए। पूरा सेटअप किया गया था, 8 रन बनाकर आउट हुआ। लेकिन इन सब के अलावा मुझे जो सबसे बड़ा हैरानी करी है बैट्समैन ने वो शाकिब और लिटन दास ने करी। एक्चुअली इन दोनों के बीच में ना एक ओके सी पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर ये दोनों टिक कर खेलते हैं तो ये दोनों मैच को मतलब लेकर जाएंगे, मतलब इंडिया से जो है ये मैच को थोड़ा सा निकाल सकते हैं। बट वो कहते हैं ना कि यार ये लोग जो हैं बहुत जल्दी कैरीड अवे हो जाते हैं। लिटन दास ने पहले एक स्वीप शॉट खेला, डीप में बंदा कैच आउट हो गया। शाकिब अल हसन बीइंग मतलब सीनियर प्लेयर, उस बंदे को उस समय पेशेंस दिखाने की ज़रूरत थी, लेकिन शाकिब ने क्या किया, रिवर्स स्वीप खेला। वो शॉट जो शाकिब बहुत, सबसे बड़ी बात वो उस बॉल के ऊपर आउट हुआ और सवाल यह है कि उस रिवर्स शॉट को खेलकर वो रन तब भी कितने बना लेता। और आउट होना इतनी बदकिस्मती वाली बात थी कि वहां पर वाकई में वो बैट्समैन सेट होता हुआ दिख रहा था।
तो ऐसे में अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स या बांग्लादेश के जो फैंस हैं अगर वो सवाल उठाएंगे इस बंदे के सामने, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, उनका सवाल उठाना मुझे कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेहंदी हसन मिराज ने थोड़ी बहुत फाइट जरूर दिखाई, बट बंदे को फिर साथ मिल नहीं पाया। हसन महमूद ने 9 रन बनाया, तस्कीन ने 11 रन बनाया, नाहिद ने 11 रन बनाए। फॉलो ऑन अवॉइड करने के लिए बांग्लादेश को 176 रन की जरूरत थी, बट ये लोग 149 के ऊपर ही ऑल आउट हो गए। बट इंडिया ने उनको फॉलो ऑन खिलाया नहीं। इंडिया ने अपनी दूसरी इनिंग को दोबारा शुरू कर दिया है। जायसवाल ने आते से ही ऑन स्लॉट शुरू कर दिया। इवन रोहित शर्मा ने भी, रोहित शर्मा ने तो पहली बॉल पे ही चौका मार दिया, और यशस्वी जायसवाल जो है वो 6 बॉलों में ऑलरेडी 10 रन बना चुका है। जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तब की बता रहा हूं मैं आपको। तो इंडिया यहां पर तैयार है, और कई लोग यहां पर ये बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इंडिया को फॉलो ऑन खिलाना चाहिए था, क्यों फालतू में दोबारा बैटिंग करने आ गए। तो आप इस बात को समझिए कि चेन्नई का जो इस समय वेदर है ना, वो बहुत ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड हो चुका है। ऐसे में इंडियन बॉलर्स ने ऑलरेडी 50 ओवर फेंके, 47 ओवर जो फेंके हैं उसमें से 11 ओवर बुमराह ने फेंके, 4 विकेट निकाले। 10 ओवर सिराज ने फेंके, 2 विकेट निकाले। 5 ओवर आकाशदीप ने फेंके, 2 विकेट निकाले। अश्विन ने 13 ओवर डाले हैं, और रविंद्र जडेजा ने 8 ओवर देकर 2 विकेट निकाले। सिर्फ अश्विन को विकेट नहीं मिला। तो यहां पर अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपने खिलाड़ियों की एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, तो फिर क्यों ना बचाएं यार। और वही यहां पर इंडियन टीम मैनेजमेंट भी कर रहा है, हमारे बॉलर्स की एनर्जी को बचा रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 264 रनों की लीड है, एंड उसके ऊपर अब ये जो चीज़ है रन्स जो है और भी ज़्यादा ऐड होंगे। तो सॉरी, इंडिया के पास में 225 रन्स की लीड है, और इंडिया अब इसमें और ऐड अप ही करेगी। जब ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लीड और ऊपर जाएगी, और मुझे लगता है 350-400 रनों के कंफर्टेबल पोजीशन पे आकर शायद इंडिया डिक्लेयर करेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर खिलाड़ियों के पास में हमारे खुलकर खेलने का मौका भी रहेगा। देखिए, इस टेस्ट सीजन में इंडिया को कुल जमा 10 टेस्ट मैच खेलने हैं, 2 बांग्लादेश से, 3 न्यूजीलैंड से, और 5 इनको ऑस्ट्रेलिया से खेलने हैं। इन 10 अगर इंडिया जीत जाती है तो इंडिया का WTC फाइनल खेलना तीसरी बार कंफर्म हो जाएगा, और रोहित शर्मा के पास में एक और मौका रहेगा एक और वर्ल्ड कप ट्रॉफी, वर्ल्ड लेवल की ट्रॉफी को उठाने का। अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये एक बहुत बड़ा फीट हो सकता है। तो ऐसे में हमको देखना पड़ेगा कि इंडियन टीम अब किस तरीके से परफॉर्म करती है। लेकिन आज जिस तरीके से इंडियन टीम ने कलेक्टिव एफर्ट दिया है, चाहे वो फील्डिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो, हर तरीके से आप देख लीजिए, बहुत शानदार नज़ारे थे आज के मैदान में। एंड सबसे बड़ी बात, इंडियन प्लेयर्स ने बिल्कुल भी मतलब मुंह लगाना पसंद नहीं किया बांग्लादेश के खिलाड़ियों को, एंड उसी का फल मिला कि आप देखिए इंडिया ने बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है। बहुत शानदार पार्टनरशिप रही है जडेजा और अश्विन के बीच में। इन दोनों की पार्टनरशिप के बीच में काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स भी बने, एंड सबसे बड़ी बात, ये पार्टनरशिप बस 200 रनों से कुछ ही कदम पहले चूक गई। अगर मैं कुछ रिकॉर्ड्स की बात करूं तो जडेजा के जो क्लब है उसमें अश्विन भी शामिल हुए हैं। तो अश्विन की जो पारी थी, इसके बाद जडेजा के स्पेशल क्लब में शामिल हुए हैं। जडेजा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जडेजा के बाद वो 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे क्रिकेटर बन चुके हैं। अश्विन पहली पारी में 8वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए आए, और इस दौरान 1000 रन के क्लब में शामिल हो गए। एक ही मैदान पर सबसे ज़्यादा शतक और 5 विकेट का रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो गारफील्ड सोबर्स ने हेडिंगले में किया है, कपिल देव ने चेन्नई में किया है, 2 शतक मारे हैं और 2 बार 5 विकेट लिए हैं। क्रिस केन्स ने भी ऑकलैंड ने किया है, यान बॉथम ने हेडिंगले में किया है, और अश्विन ने चेन्नई में किया है, 2 सेंचुरी मारी है और 4 बार 5 विकेट लिए हैं। 8वें या उससे नीचे नंबर पर बैटिंग करते हुए अगर सबसे ज़्यादा शतक की बात करें तो 4 शतक अश्विन ने इस पोजीशन पर उतरकर। और यकीन मानिए, मतलब इस पारी के बारे में हम जितनी बात करेंगे उतनी बातें कम है। आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मैच कल खत्म हो जाएगा या फिर एक दिन और खिंचेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की टीम के पास अब क्या बहाना हो सकता है? मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।